आज उसका है डे 10। और जो मेरा आज का टॉपिक है, द एनर्जी विद इन, बीट एनीमिया, बूस्ट योर लाइफ। जो भी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, चाहे वो योग हो, एक्सरसाइज हो, लेकिन जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी, हमारी बॉडी में अच्छा ब्लड होगा, तो हम उस काम को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपने सारे सपने जो हमने देखे हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर आपके पास कोई सा भी महंगा फोन हो, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे वो आईफोन हो, किसी भी अच्छे ब्रांड का, किसी भी अच्छी कंपनी का, लेकिन जैसे ही आपका कोई इंपॉर्टेंट काम आता है और अचानक से उसकी बैटरी जो है सिग्नल देती है कि 15% रिमेनिंग, और आप जानते हैं कि इस 15% में आपका काम नहीं होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा? आपकी जो आप परेशान हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे और तुरंत उसको चार्ज करने के लिए दौड़ोगे कि पहले हम इसको चार्ज करेंगे, उसके बाद हम अपना जो काम है, इंपॉर्टेंट काम, वो करेंगे। तो मोबाइल ने तो सिग्नल दे दिया कि बॉडी को, मोबाइल को चार्ज करो। ऐसे ही हमारी बॉडी भी, जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होती है, वो भी सिग्नल देती है कि इसको अच्छा न्यूट्रिशन दे, अच्छी डाइट दे। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। तो जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हमारी बॉडी कौन कौन से सिग्नल देती है, चलिए उसको जानते हैं। तो जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो हम थोड़ा सा भी जो काम करते हैं, हमारी बॉडी में थकान हो जाती है। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने लगती है, हमेशा थका थका रहना, बॉडी में ऐसा लगता है जान ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, चेहरा जो है वो येलोइश होने लगता है, जो हमारे बाल है वो बहुत वीक हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, नेल्स भी टूटने लगते हैं। इस स्थिति को बोलते हैं एनीमिया। जब हमारे ब्लड में एनर्जी कम होती है, तो जो हमारे सपने हैं वो भी धीरे धीरे थकने लगते हैं, क्योंकि जब एनर्जी नहीं होगी तो कोई भी काम हमारा अच्छे से नहीं हो पाता। और जब कोई काम हमारा अच्छे से नहीं हो पाता तो क्या होता है? बॉडी में चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, लो फील होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं। इसलिए आज हम एनीमिया को नहीं समझेंगे, बल्कि अपनी एनर्जी को कैसे वापस जगा सकते हैं, इसका रास्ता भी जानेंगे। तो सब लोग रेडी हैं अच्छे से समझने के लिए और डिटेल में जानने के लिए? आज मैं बहुत कुछ लेके आई हूँ कि कौन कौन सी सब्जियां, कौन कौन से फूड आइटम्स हमें खाने चाहिए जो कि हमारी एनर्जी को दुगना कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ही। तो एनीमिया बेसिकली क्या होता है? हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। हीम का मतलब होता है कलर और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारे ब्लड का कलर है वो रेड होता है। तो हमारे ब्लड का रेड कलर जो हो, इसीलिए ही होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या करता है? आयरन के साथ मिलके एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और ये ऑक्सीजन को पकड़कर, जो भी हम ब्रीदिंग में ऑक्सीजन लेते हैं उसको पकड़कर हमारे जो ब्रेन, मसल्स और हार्ट और बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। अब सोचिए कि यदि आपकी बॉडी में एनर्जी कम है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का लेवल डाउन है, मींस आयरन का लेवल डाउन हो सकता है। जब हमारी बॉडी में आयरन के साथ साथ और क्या क्या चीजें चाहिए, आयरन, फोलेट, विटामिन B12 या किसी भी और रीजन से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। बेसिकली आयरन क्या है? आयरन एक ट्रेस मिनरल है, मतलब जिसकी हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में नीड होती है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमें एनर्जी देने के लिए। और जो ये विटामिन B12, फोलेट एंड आयरन है, ये तीनों मिलकर मतलब साथ में काम करते हैं। ये हेल्दी ब्लड सेल्स जो हमारी बनती है बॉडी में, उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि इन तीनों चीजों में से विटामिन B12, फोलेट या आयरन में से कोई भी एक चीज कम होती है, तो जो है हेल्दी ब्लड सेल्स बॉडी में नहीं बन पाते। और ये कैसे पता चलता है? जैसे आप में से बहुत सारे लोग आजकल अवेयर हैं, एक CBC टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। यदि आप उसको देखेंगे तो उसमें एक हीमोग्लोबिन का एक अलग से ही आता है, जिसकी रेंज होती है मेल्स में अलग, फीमेल्स में अलग और प्रेग्नेंट वुमेन्स में अलग। तो मेल्स में जो इसकी रेंज होती है वो 13 टू 17 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और फीमेल्स में जो होती है वो 12 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर। और जो प्रेगनेंसी है या लैक्टेटिंग मदर्स है उसमें होती है 11
ग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर ही उन्हें जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी का डेवलपमेंट भी हो रहा होता है और लैक्टेशन के लिए फीडिंग की भी जरूरत पड़ती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि मोबाइल ने तो बैटरी कम होने का सिग्नल दे दिया कि चार्ज करो, हमारी बॉडी भी कौन कौन से सिग्नल्स देती है इसको भी डिटेल में जानते हैं। यदि हमारी बॉडी में एचबी लेवल कम होता है तो जो हमारी बॉडी है वो सिग्नल्स देती है, और ये कौन कौन से सिग्नल है? जैसे थोड़ा सा काम किया, थक गए, हमें लगता है चाय पी लो, उससे हमें एनर्जी आ जाएगी, पर वो चाय नहीं मांग रही है, वो न्यूट्रिशन मांग रही है। या फिर थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ी, सांस फूलने लगा, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हेयर फॉल, जैसे मैंने पहले भी बताया, नेल ब्रोकन हो जाते हैं, ब्रेन फोग होने लगता है। अब ब्रेन फोग क्या होता है? जब हमारे ब्रेन को सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, यदि हमारी बॉडी में आयरन कम है, ऑक्सीजन नहीं वहां पे पहुंच पा रही है, तो हम लोग कई बार क्या है, कंफ्यूज कंफ्यूज सा फील करते हैं, ऐसा लगता है कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तो वो भी आयरन की वजह से होता है। और जब ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो जो डोपामीन हार्मोन है और सीरोटोनिन हार्मोन है उसका लेवल भी डाउन हो जाता है। डोपामीन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक हैप्पी हार्मोन है, तो आप जो है लो लो फील करते हैं इसकी वजह से। और जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो बेसिकली नींद के लिए होता है, तो नींद, जब हमारी नींद अच्छी नहीं होगी, हम लोग खुश नहीं होंगे, तो क्या होगा? एंजाइटी होगी, वीकनेस होगी और मूड स्विंग्स होते हैं। अब एनीमिया क्यों होता है? बच्चों में क्यों होता है, मेल्स में क्यों होता है, फीमेल्स में क्यों होता है, आज इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो जो भी बच्चे आयरन रिच फूड नहीं खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, या फिर जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, जैसे आजकल स्कूल में भी ये प्रोग्राम चलाया जाता है हर 6 मंथ में, कि जो वॉर्मिंग डिवॉर्मिंग टैबलेट है वो दी जाती है, जिससे कि जो भी बच्चे खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, और वो उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। और जो फास्ट ग्रोइंग किड्स होते हैं, कई बार क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है लेकिन वो एकदम से अचानक से बढ़ते हैं, तो उस टाइम पे भी जो आयरन की रिक्वायरमेंट है बच्चों की बॉडी में बढ़ जाती है। फीमेल्स में क्या होता है, 21 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है डेली में, हमें जो आयरन की होती है। गर्ल्स या लेडीज में ब्लड में आयरन कम होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो सबसे जो पहला और इम्पोर्टेंट रीजन होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, जिसको हम पीरियड्स भी बोलते हैं। जिन भी लेडीज को या गर्ल्स को पीरियड्स के टाइम पर ज्यादा और लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है, तो उनका क्या होता है, ब्लड के थ्रू उनकी बॉडी से आयरन रिलीज हो जाता है। और जब ये लंबे समय तक चलता रहता है तो जो स्टोर्ड आयरन होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो जो भी कुछ हमारी चीज एक्सेस में होती है उसको स्टोर कर लेती है, कि यदि कभी किसी टाइम पे कमी होती है तो वो उसको यूटिलाइज कर सके। तो बेसिकली जो आयरन है ये हमारे लीवर में स्टोर होता है। लेकिन जब लंबे समय तक हैवी ब्लीडिंग होती रहती है तो क्या होगा, जो स्टोर्ड आयरन है वो भी हमारे जो है बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस, थका थका और कमजोरी आने लगती है। या फिर जिन भी लेडीज में जैसे वो होता है, पीरियड्स बंद होने का टाइम होता है, मीनोपोज होता है, उस टाइम पे किसी किसी को बहुत ज्यादा पीरियड्स फ्लो ज्यादा होता है। या किसी किसी लेडीज में क्या होता है, नोट्स होती है, जो नॉन कैंसरियस गांठ होती है उनकी यूट्रस में, उसकी वजह से भी, हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से भी आयरन डिफिशियंसी हो सकती है। या फिर मैं बात करूंगी स्टमक में अल्सर, पाइल्स या फिस्टुला जिनको होता है, उनमें क्या होता है कि धीरे धीरे ब्लड लॉस बॉडी से होता रहता है, जो स्टोर्ड आयरन होता है वो भी कम होने लगता है। या एक मेन रीजन उसका और भी होता है कि जिन लोगों को कैंसर्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, लाइक जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, उस टाइम पे भी एचबी लेवल ड्रास्टिकली डाउन जाता है, जिसकी वजह से भी वीकनेस आती है। पर हम इसको डाइट से काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, लेडीज की बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है उसकी डिमांड क्या है, बढ़ जाती है, जिससे आयरन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पर डॉक्टर लोग भी कैल्शियम और विटामिन के सप्लीमेंट्स देते हैं, और मोस्टली लेडीज इनको लेती है और लेना भी चाहिए, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ और उनकी खुद की जो है हेल्थ वो अच्छी रहे। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी, अब क्योंकि बेबी को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आयरन, विटामिन B12, फोलेट, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मेल्स में बात करूंगी मैं किस वजह से होती है, तो उनके जो रॉन्ग फूड हैबिट्स हैं उसकी वजह से आयरन उनकी बॉडी में लो हो सकता है, स्टमक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, अल्सर है या कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है उनकी वजह से हो सकता है मेल्स में,
या जो लोग ज्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं उनकी वजह से भी हमारी बॉडी में आयरन कम हो जाता है। पुअर डाइट इनटेक, अगर हमारी डेली लाइफ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शामिल नहीं है तो हमारी बॉडी में आयरन नहीं मिल पाता। या फिर जो लोग पतले होने के लिए फ्रिक्वेंट डाइटिंग करते हैं या मील स्किप करते हैं तो उनकी बॉडी में भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। या फिर इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि गट प्रॉब्लम, किसी की गट हेल्दी नहीं है, गट को हमारा सेकंड ब्रेन बोलते हैं, लेकिन किसी की यदि गट हेल्दी नहीं है और हम जो है आयरन रिच फूड भी लेते हैं तो हमारे पेट में उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता, या कुछ बीमारी की वजह से भी आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता। आयरन का बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना, जो हम खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो है वो बहुत मास्टर का काम करता है। ये टीम की तरह काम करते हैं कॉम्बिनेशन में। जैसे कि जब हम कैल्शियम लेते हैं तो विटामिन डी उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, ऐसी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में विटामिन सी की जरूरत होती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। मान लीजिए आयरन एक गेस्ट या मेहमान है, ठीक है, जिसे हमारी बॉडी को खून पहुंचाना है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे डोर्स हैं। आयरन बाहर से हम ले रहे हैं लेकिन वो हमारी बॉडी में अंदर जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है। विटामिन सी एक की तरह काम करता है। ये क्या करता है, वो सारे डोर्स को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होता है। तो मेन यही है कि जो भी कोई भी चीज आप आयरन की ले रहे हैं, यदि उसके साथ अपनी डाइट में विटामिन सी ऐड करेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा और बॉडी एक्टिव और एनर्जेटिक फील होगी। अब क्या करते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आप पालक खा रहे हैं, पालक पालक खा रहे हैं जिसमें कि आयरन होता है। यदि उसके साथ थोड़ी नींबू की हम कुछ रस, नींबू की कुछ बूंदे उसमें डाल लेते हैं, नींबू के रस की, तो जो पालक का आयरन है वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है। और अलग और दूसरे कॉम्बिनेशन भी हैं, उनकी भी मैं बात करूंगी। जैसे यहाँ पे क्लब में भी स्प्राउट्स वगैरह दिया जाता है, चना चाट दिया जाता है। तो बेसिकली जब भी आप स्प्राउट्स, चना चाट ये ले रहे हैं तो उसमें भी आप नींबू ऐड कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, जितना आपको कंफर्टेबल और जितना आपको मतलब सही लगे, मतलब आप झेल जाएं उसको। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक नींबू डालने, नहीं, जितना आपको लगे कि आप इतना अच्छा लग रहा है और इतना आप खा सकते हैं उतना ही। या राजमा है, अमरूद है, बाजरा रोटी, जैसे जो हमारा जो पुराने ट्रेडिशंस हैं उसमें हर टाइम सीजन के अकॉर्डिंग आती थी, हर मील सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता था। तो जैसे बाजरा सर्दियों में गर्म होती है तासीर, सर्दियों में खाते हैं, तो बाजरा भी आयरन का एक बहुत अच्छा जो है सोर्स है। उसके साथ में आप टमाटर सैलेड वगैरह खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, उसमें भी नींबू डालिए, ऑरेंज खा सकते हैं। ये सभी क्या करते हैं, आयरन प्लस विटामिन सी के गुड कॉम्बिनेशन है, जो कि हम डेली लाइफ में मतलब हम खा रहे हैं उसको और अच्छे से हम कैसे एब्जॉर्ब करा सकते हैं बॉडी में, इस विटामिन सी के थ्रू करा सकते हैं। आयरन डिफिशियंसी को हम दूर कैसे कर सकते हैं, बॉडी में आयरन की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को बदलना बेहद जरूरी है। हमारे फूड में जो आयरन होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। एक तो हीम आयरन होता है, एक नॉन हीम आयरन होता है। हीम आयरन जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि क्लब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, कुछ जो है वेजिटेरियन है, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उसमें जो हीम आयरन होता है बेसिकली वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन को इस आयरन को एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, वो उनको जो है डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आयरन बढ़ाने वाले फूड्स और लाइफस्टाइल चेंजेस ये क्या क्या हैं, चलिए इसको डिटेल में जानते हैं, क्योंकि यही मेन है कि कैसे हम नेचुरली इसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वेजिटेरियन फूड की। तो वेजिटेरियन फूड में जितनी भी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे कि हमारा पालक, मेथी, बथुआ, मस्टर्ड, करी लीव्स, मोरिंगा, ये सब आयरन के बहुत अच्छे सोर्सेज है। इसमें गुड अमाउंट में आयरन होता है। जो 100 ग्राम पालक में 3.6 mg आयरन होता है। जैसे कि एप्पल है, बीटरूट है, पोमग्रेनेट है, ये भी हम, इसमें भी क्या होता है, बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है, जो कि हमारे एचबी लेवल को बढ़ाते हैं और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में डायरेक्टली मदद करते हैं।
अब मैं बात करूंगी कि जैसे मैं भी साउथ में रहती हूँ बैंगलोर में, तो साउथ के लोग बेसिकली मैंने यहाँ देखा है कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे करी लीव्स हैं, जो कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं, वो अपनी डाइट में जरूर से शामिल कीजिए। उसमें आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी ऐड मतलब रहता है। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब आप उसको कैसे खा सकते हैं, जैसे उसको किसी तड़के वड़के में डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, या फिर जो मैं करती हूँ, आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोकोनट चटनी क्लब में बनाते हैं, दी जाती है इडली के साथ कभी कभी। तो उसमें आप क्या करें कि धनिए के साथ साथ कड़ी पत्ते की कुछ पत्तियां भी उसमें पीस लें। तो वो डायरेक्टली आप उसको नहीं खा पाते हैं, तो वो पीसने के बाद आपकी बॉडी में जाएगा और हेल्दी फैट्स के साथ मिलके अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। फिर आता है मोरिंगा, जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, सहजन की फली सहजन बोलते हैं। साउथ में मोरिंगा के बहुत सारे मतलब ट्रीज भी हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके पत्तों का आप पाउडर बना के रख सकते हैं। उसको किसी भी जो ड्राई वेजिटेबल्स आप बनाते हैं, सूखी सब्जी, उसमें आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, जो ड्रम स्टिक आती है उसको जैसे सांभर में, दाल में, उसमें कट करके डाल सकते हैं। यदि वो भी नहीं कर पाते हैं तो क्या कीजिए, मोरिंगा की जो स्टिक है उसको बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद उसका सारा पल्प निकाल लीजिए। उसको जो सूप वाली छलनी है उससे छान के उसको आप आटे में मिला सकते हैं। तो उससे भी काफी हद तक आयरन हमारी बॉडी में जाएगा। या फिर मोरिंगा सूप जो होता है, मोरिंगा सूप में आप क्या कर सकते हैं, जो रेड मसूर की दाल है और जो मोरिंगा की डंडी है, आप उसको क्या करिए, थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल कर लीजिए कुकर में, और उसमें सॉल्ट थोड़ा सा डाल के बॉईल कर लीजिए। फिर उसको क्या करिए, सूप वाली छलनी से छान लीजिए। छानने के बाद आप उसमें जो है लहसुन वगैरह का थोड़ा सा, थोड़े से घी में लहसुन का तड़का वगैरह डाल के आप उसको लीजिए। वो एज अ मील, मतलब इवनिंग मील भी काम करेगा और आपके आयरन को भी अच्छा करेगा। और मोरिंगा की जो पत्तियां हैं, जैसे जिनको पत्तियां, उसकी यहाँ सब्जी भी बनाई जाती है। तो यदि नॉर्थ में वहां मिलता है या साउथ में जो लोग हैं वो आसानी से है, तो उसकी जो है पत्ती एज अ भूजी की तरह बना सकते हैं। और मोरिंगा के पत्तों को, करी पत्तों को हम सुखा के रख सकते हैं और किसी भी अपनी ड्राई सब्जी के ऊपर स्प्रिंकल करके हम अपने आयरन लेवल को अच्छा कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि दालें, पल्सेस एंड लेग्यूम्स। एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो पोहा है, जैसे पोहा में कहते हैं ना आयरन होता है। कैसे होता है आयरन, कि जो बेसिकली क्या होता है, पोहा जो है वो राइस का बना हुआ होता है, उसमें कम आयरन होता है। लेकिन जो उसका प्रोसीजर है, उसको जो आयरन के भारी भारी रोलर्स होते हैं उसके बीच में से प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें आयरन आ जाता है। तो जब भी आप पोहा खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में, उसमें आयरन ऑलरेडी है, आप उस पर लेमन जूस डाल के उसको खाइए, उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। फिर मैं बात करूंगी जो दालें हैं, पल्सेस है और लेग्यूम। तो जो रेड लेंटिल्स है, जिसको बोलते हैं मसूर की दाल, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। बाकी ब्लैक चने हैं, छोले हैं, राजमा है, सोयाबीन है, ये सब आयरन एंड प्रोटीन रिच है। उसके बाद बात करूंगी सीड्स एंड नट्स की। जैसे इस क्लब में मॉर्निंग में ही सीड्स दिए जाते हैं, नट्स दिए जाते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, डेट्स हैं, रेजन्स हैं, और आपका जो है अंजीर है, ये गुड सोर्स ऑफ आयरन होते हैं। आप चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स को अपनी जो भी स्मूदी है या फिर सैलेड्स है उसमें स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। लेकिन जो यदि किसी को डायबिटीज है, तो वो डेट्स, रेजिन्स और ये अंजीर, ये खाना अवॉइड कीजिए। इनको जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, आयरन कहाँ से मिलेगा, वो चने, छोले, इनसे जो है मिलेगा। पल्सेस वगैरह जो होती है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, ये वहां से अपना आयरन इंटेक कर सकते हैं। डायबिटीज वाले इसको अवॉइड करें। फिर जो ब्रोकली है, ब्रोकली एक कॉम्बिनेटेड फूड है आई शुड से। इसमें क्या होता है कि आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी होता है। तो ब्रोकली को अपनी जो है आप अपनी डाइट में शामिल करें। सोयाबीन से बना टोफू, टोफू एक तरीके का पनीर ही होता है जिसमें सोयाबीन को भिगो के पीस के बनाया जाता है, उसको फाड़ के। तो वो भी आयरन का गुड सोर्स होता है। फिर अब जैसे आपको मंचिंग हो रही है, तो गुड़, गुड़ खा सकते हैं आप। खाने के बाद यदि मीठे की क्रेविंग हो रही है तो एक छोटा सा पीस गुड़ का आफ्टर फूड खा सकते हैं। या फिर आपको कभी बिना टाइम की मंचिंग हो रही है कि कुछ खा लो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गुड़ और चना। गुड़ जो है वो आयरन का रिच सोर्स है और जो चना है वो प्रोटीन का। तो ये दोनों मिलके हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करते हैं और साथ ही साथ गुड अमाउंट ऑफ आयरन देते हैं। अब जैसे गुड़ है, गुड़ भी एक प्लांट बेस है, ठीक है, क्योंकि प्लांट से बनता है, शुगर केन से बनता है। तो इसमें कुछ अमाउंट में आयरन तो शुगर केन जो प्लांट बेस्ड है वो
सॉइल से उसने लिया, इसकी वजह से आता है। दूसरा उसका जो प्रोसीजर होता है गुड़ बनाने का, उसकी वजह से भी गुड़ में आयरन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है, जो शुगर केन का जूस होता है उसको बड़े बड़े लोहे के वेसल्स में, कढ़ाई में जो है बहुत टाइम तक बॉयल किया जाता है, तो जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, आयरन जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए गुड़ जो है अपनी डाइट में जरूर से शामिल कीजिए। फिर मैं बात करूंगी नॉन वेज सोर्सेज की। तो नॉन वेज में जो लोग नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए रेड मीट, चिकन, एग, सी फूड्स, इनमें जो है अच्छी क्वांटिटी में आयरन होता है, और इनको एब्जॉर्प्शन के लिए इतना विटामिन सी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें हीम प्रोटीन होती है, वो डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। और डेली यदि कोई 1 to 2 बॉइल्ड एग ले रहा है तो बॉडी में जो आयरन है और विटामिन B12 है उससे हमें आसानी से मिल जाता है। अब इसमें मैं बात करूंगी कौन कौन से लाइफ स्टाइल चेंजेस ऐसे हमें करने चाहिए कि हम अपने आयरन के इनटेक को बढ़ा सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा है कि घर में लोहे के बर्तन यूज करना शुरू कीजिए, जैसे कि लोहे की कढ़ाई है। जब हम लोहे की कढ़ाई में कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें 20 to 40% आयरन बढ़ जाता है। लेकिन एक समझने वाली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो बहुत देर तक उसमें मत छोड़िए, क्योंकि उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो एटलीस्ट बनाने के बाद मैक्सिमम हाफ एन आवर के बाद उसको किसी दूसरे वेसल में आप ट्रांसफर कर लीजिए। दूसरा होता है जो सबसे बड़ा आयरन एब्जॉर्प्शन का दुश्मन है, वो टी कॉफी। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। जो टी कॉफी हम लोग खाने के साथ में खाते हैं, कि जैसे कोई ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में पोहा ले रहा है मान लो, या चने का स्प्राउट्स ले रहा है और उसके साथ में टी ले रहा है, तो आयरन तो हमने हमारी बॉडी में ले लिया, लेकिन चाय ने क्या कर दिया, उसको एब्जॉर्ब होने ही नहीं दिया। क्योंकि चाय में क्या होती है, टैनिन होती है, फिनोल्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। मतलब आप खा भी रहे हो लेकिन बॉडी में वो रुक नहीं रहा है, वो एज इट इज जो है बॉडी से बाहर जा रहा है। तो जितना खाना आयरन का जरूरी है, उसको जो है एब्जॉर्ब करना भी बॉडी में उतना जरूरी है। फिर आता है कि कैल्शियम और आयरन यदि की चीजें हम एक साथ खा रहे हैं, जैसे पालक पनीर है, पालक पनीर हमें कोशिश करें कि कम ही बनाएं, क्योंकि पालक क्या है, आयरन का सोर्स है, और जो ये पनीर क्या है, ये कैल्शियम है। तो आयरन और कैल्शियम जब हम लोग एक साथ मिला के खाते हैं तो उससे भी क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, पहल हो जाती है कि आप इसको डाइजेस्ट करोगे, इसको डाइजेस्ट करोगे, और वो जो है स्टमक कंफ्यूज हो जाता है, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। अब मैं यही बताना चाहूंगी कि एनीमिया कोई बीमारी नहीं है जिससे आपको पूरी लाइफ थक कर जीना पड़े। यह एक छोटा सा न्यूट्रिशन गैप है। यदि हम अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी डाइट को अच्छा कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। हमारी बॉडी की असली एनर्जी जो है वो चाय कॉफी में नहीं होती या शुगर में नहीं है। असली एनर्जी हेल्दी ब्लड से आती है। जब ब्लड रिचार्ज होता है तब हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, हमारा स्टेमिना, हमारा फोकस और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और मेन बात ये होती है कि जिनको भी एनीमिया की प्रॉब्लम है वो रेगुलर इंटरवल के बाद सीबीसी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, विटामिन B12 का टेस्ट, ये कराते रहें। यदि आपको एनर्जी लो लग रही है, थकान लग रही है, वो भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि सिम्टम्स तो दे रहे हैं, और यदि वो कंफर्म हो जाते हैं तो हमें उस पर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, जिससे कि हम उसको बिना मेडिसिन के नेचुरली तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली एनीमिया को खत्म करना, कम करना, उसका क्या है कि न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन देना अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी को समझना, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को ध्यान में रखना। क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब आपका ब्लड बढ़ता है, तो आपका कॉन्फिडेंस, फोकस और आपकी लाइफ भी रिचार्ज होती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन तो प्लीज एक हार्ट के थ्रू और मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू सो मच राकेश।